आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो देवास का चुनाव देख रहा हूँ। प्रदेश में तो कमलनाथ जी निश्चित तौर पर आएंगे। देवास में जो है जब भी चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर बीजेपी ने जो है जीत का परचम लहराया है। 4 से 5 टर्म में कांग्रेस में एक दीमक हुआ करती थी, मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो दीमक अपने पार्टी को ही खाया करती थी हमेशा अंदर से। तो इस बार कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस कभी मुश्किल में थी ही नहीं। कांग्रेस किन मुद्दों पर है चुनाव जीतेगी? देखिए, मैं तो देवास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा देवास में है, स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा देवास में, शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा देवास में, और सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा और गहन आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएं। जो नशे यहाँ देवास में बिक रहे हैं, ड्रग्स, तमाम प्रकार के ड्रग्स देवास में मिलते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में जब कांग्रेस पार्टी अपने पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल उतर चुके हैं हम तो, और जनता तैयारी में। जनता अब की बार पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला कहीं पर भी नहीं है, विचारधाराओं का मुकाबला कहीं पर नहीं है। आपकी बार तो सीधा जनता का मुकाबला निष्क्रियता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उनका कहना है कि हमने कई सारी जो है विकास के कार्य किए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं। फ्लाईओवर की बात वो करते हैं, वो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में स्वीकृत किए हुए हैं। उसकी ड्राइंग आप देखेंगे, सब मीडिया में, सबके पास में। जो शहर के अंदर बनना था, आपने उसको दूसरी जगह बनवा दिया। फाइल पे आज भी शहर के अंदर ही है। ये तो राजा हैं, इनको राज करना याद है। जनप्रतिनिधि अगर होते हैं तो जनता की सेवा कर पाते। नमस्कार, एमपी न्यूज़ की चुनाव की नाव जो है पहुंची है देवास में, और मेरे साथ है प्रदीप चौधरी जी। इन्होंने जो है विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी जो है पुख्ता रूप से और मजबूत रूप से पेश करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और है तो किन मुद्दों पर जो है ये चुनाव लड़ेंगे, इनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते गरिमा जी। आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 विधानसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं तो देवास का चुनाव देख रहा हूँ। प्रदेश में तो कमलनाथ जी निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी 2018 में मुख्यमंत्री जनता ने चुना था, और फिर बाद में खरीद फरोख्त हो गई, और इससे निश्चित तौर पर जनता में बहुत रोष है। और पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल ही उस प्रकार का है कि शिवराज सिंह को सबक सिखाने के मूड में जनता है। और रही बात देवास की, तो निश्चित तौर पर देवास का माहौल इस बार चुनाव में पूरा परिवर्तन अलग ही नज़र आ रहा है। जनता के मन में एक भाव है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ऊपर उठकर जनता और निष्क्रियता के बीच में चुनाव देवास में होने जा रहा है। क्योंकि एक लंबे समय से चुनाव देवास में जो है जब भी चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर बीजेपी ने जो है जीत का परचम लहराया है। तो इस बार कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस कभी मुश्किल में थी ही नहीं। लेकिन पिछले 4 से 5 टर्म में कांग्रेस में एक दीमक हुआ करती थी, मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो दीमक अपने पार्टी को ही खाया करती थी हमेशा अंदर से। उनके कुछ परिवारों से यहाँ संबंध थे, और उन संबंधों को निर्वाह करते थे कि नेता हमारे जितने भी चुनाव लड़े सब मजबूत थे, लेकिन जिस दौर में जो नेता मजबूत है उसको टिकट ना देते हुए अन्य किसी नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया जाता था, और इस कारण से हमको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से और चुनाव लड़ रही है, और टिकट अभी हम जितनी बात कर रहे हैं उसमें हमारे तरफ से जो है, आपकी तरफ से जो है सिर्फ दोषारोपण की बात हो रही है कि क्या कारण से जो है कांग्रेस नहीं आ पाई। तो कांग्रेस किन मुद्दों पर है चुनाव जीतेगी? देखिए, मैं तो देवास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यहाँ बहुत ही सजग मुद्दे हैं। इंदौर पास में करीब है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए हमको इंदौर पर निर्भर होना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए हमको अगर एमजी हॉस्पिटल, ये पास में, मेरे पास में हॉस्पिटल है, अर्जुन सिंह जी के समय इस हॉस्पिटल की नींव रखी थी। जब उसके बाद से आज तक स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार का कोई काम देवास में नहीं है। अगर 100 केस वहाँ पर जाते हैं तो उसमें से 95% केस रेफर टू इंदौर। और यही हालत शिक्षा के हैं। आज यहाँ पर शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, हमको हमारे बच्चों को इंदौर ही प्लान करना पड़ता है। और रोज़गार में तो ये हालत है कि जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट देवास में हुआ था, उस इंडस्ट्री एरिया में आप ये समझो 265 उद्योग बंद हो गए, और यहाँ 20,000 लोग बेरोजगार हो गए। एक नया उद्योग नहीं आज तक खुला, और जो उद्योग खुले हुए उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं। यहाँ बीएनपी करके जो बड़ी फैक्ट्री है, बैंक नोट प्रेस, उसमें तो आलम यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश के भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा देवास में है, स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा देवास में, शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा देवास में, और सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा और गहन जो हम लोगों को चिंतन करने पर मजबूर करता है, और आपके माध्यम से भी
मैं कहना चाहता हूं देवास के निवासियों को सोचना है और हम सब लोगों को सोचना है कि चिंतन का मुद्दा है कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएं। नशों का कारोबार इतना फल फूल रहा है कि हर गली गली में दारू की दुकान है। वो दारू तो चलो ठीक है, उसका तो कोई औचित्य नहीं उन नशों के आगे। जो नशे यहाँ देवास में बिक रहे हैं, ड्रग्स, तमाम प्रकार के ड्रग्स देवास में मिलते हैं। इंदौर इतनी बड़ी सिटी है लेकिन ड्रग्स के लिए देवास में ड्रग्स हर गली गली में मिल रहा है। इससे लड़ना हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि देवास का हर नागरिक आज समझ चुका है कि हम इन चीज़ों से बचना जरूरी है। देवास बहुत शांतिप्रिय शहर है। यहाँ पर गुंडागिर्दी चालू हो गई, गैंगवार चालू हो गए, आए दिन मर्डर होते हैं। गैंगवार इससे कि खुले रास्ते पे गोलियाँ चलती है। इन चीज़ों की तरफ देवास बढ़ रहा है। इसको रोकने में पूरा देवास एक साथ एक जाजम पर है। और ये चुनाव मैंने जैसा आपको बोला कि देवास की जनता और निष्क्रियता के बीच में चुनाव है। आपसे आखिरी में जानना चाहेंगे कि पिछले कई सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है विधायक पद पर और अपनी सरकार को यहाँ कायम कर रखा है। ऐसी क्या चूक हो जाती है कांग्रेस से या उनके प्रत्याशियों से कि वो जो है जीत का स्वाद नहीं चख पाते? दी, मैंने आपको अभी पहले ही प्रश्न में आपका इसका उत्तर दे चुका हूँ कि सिंधिया दीमक, मैं फिर से कहता हूँ सिंधिया दीमक, उस सिंधिया जी ने इस देवास का बंटा ढार करके रखा था कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने जिस समय जिस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए उसको न देते हुए किसी दूसरे कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया। और उन कार्यकर्ता की तैयारी हमारी हुई या नहीं हुई, बहुत सारी बातें हैं इसमें, पर सिंधिया इसमें। इस बार आपको क्या लगता है कि अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 में जब कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगी तो पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल उतर चुके हैं हम तो, और जनता तैयारी में। जनता अब की बार पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मुकाबला कहीं पर भी नहीं है, विचारधाराओं का मुकाबला कहीं पर नहीं है। अब की बार तो सीधा जनता का मुकाबला निष्क्रियता के साथ है। जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े स्कैम करके, बड़े बड़े घोटाले करके, अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां बनाकर, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट मध्य प्रदेश को चढ़ा दिया, तो पूरे मध्य प्रदेश में की जनता का उसके खिलाफ रोष है। और देवास में यही स्थिति है। देवास अभी जिस तरह से बातचीत हुई है, हर प्रत्याशी अपनी ही बात करता है, तो उनका भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनका कहना है कि हमने कई सारे जो है विकास के कार्य किए हैं, फ्लाईओवर बनवाए हैं, हमने कई सारे जो है आप देख सकते हैं। तो इस जो विकास के कार्य है इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने अगर आपका इंटरव्यू उनसे हो चुका हो, या तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ डिबेट कर लेना। मैं तो उनके लड़के के माफिक हूँ। स्थानीय विधायक डिबेट कर लें, हम बात कर लेंगे। जो फ्लाईओवर की बात वो करते हैं, वो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में स्वीकृत किए हुए हैं। उसकी ड्राइंग आप देखेंगे, सब मीडिया में, सबके पास में, आपके संवाददाता के पास भी वो ड्राइंग है। जो शहर के अंदर बनना था आपने उसको दूसरी जगह बनवा दिया। फाइल पे आज भी शहर के अंदर ही है, बाहर बनवाया तो उसमें भी ड्राइंग में गड़बड़ कर दी। 10 लोग मारे जा चुके हैं, अभी 3 महीने 4 महीने उसमें ओपनिंग किए हुए हैं। जो एक उनके आवास के सामने एक फ्लाईओवर आने वाला था, उस फ्लाईओवर को मंडी के गेट के सामने वहीं का वहीं सकड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फिसल पट्टी बना दिया। एक जबरन पुल यहाँ बना दिया। इसको विकास कहेंगे? जो पैसा आया उसको भी आप तो लाए नहीं कहीं से पैसा, लेकिन कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा जी और कमलनाथ जी ने कई मेहनत करके और पैसा लाए, तो उस पैसे को भी आपने भ्रष्टाचार करने के लिए, मैं आपके चैनल पे ये मेरा आरोप है उनके ऊपर कि भ्रष्टाचार करने के लिए उस पैसे के लिए आपने सारी ड्राइंगें बदल के आपने उनका स्थान चेंज कर दिया। इसको विकास नहीं कहते हैं। ये अगर कोई सड़क का ओपनिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कर दिया। ये नगर निगम किस लिए? आज 500 करोड़ की नगर निगम यहाँ पर बनी हुई है, क्या विधायक के काम है? नाली बनाना क्या विधायक का काम है? इन कामों का श्रेय लेते हैं। इनको ही ये नहीं पता, आज तक 35 साल में इनको यही नहीं मालूम पड़ा कि विधायक के कर्तव्य क्या होते हैं, विधायक का पावर क्या होता है, विधायक को करना क्या होता है। ये नगर निगम की ओपनिंग करते में ही इनने अपने आप को समझा कि हम विधायक हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो राजा हैं, इनको राज करना याद है। जनप्रतिनिधि अगर होते तो जनता की सेवा कर पाते। बड़ी अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि वही होता है और असली जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरे। और हम भी यही चाहते हैं कि सभी लोग जो है इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में ठगे ना जाए, अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें, तो अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका अधिकार भी है। तो इस अधिकार का सही प्रयोग करें कि आने वाले वर्षों में जो है आप वाकई एक स्मार्ट सिटी में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। नमस्कार।